पद्दूरा वाले कह रहे हैं 1 साल बहुत है, नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा, मास में कम 1 महीना रह सकते हो? बोलो आप लोग, 1 महीना। मास में कम बसेत काशी न गच्छेत हिमालयम। अगर 1 महीना तुम सावन के महीना में बेलपत्र गंगा जल रोज शंकर जी पर विश्वनाथ भगवान पर चढ़ावो, यमराज क्या नहीं जाओगे? 1 महीना नहीं रह सकते क्या? पीछे वाले कह रहे नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तो हम और थोड़ा कम कर रहे हैं। दिवस में कम 1 दिन, अगर महाशिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ भगवान का चारों पहर का पूजन करिए, गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाइए, यमराज के यहाँ नहीं जाओगे। लिखा है शिव पुराण में। 1 दिन तो रह ही सकते हो, रह सकते हो 1 दिन? नहीं रह पाओगे। अच्छा, और थोड़ा रियायत कर रहे हैं। काशी स्मरण मात्रेण यम बाधा न बाधते। मृत्यु काल के समय यदि काशी का स्मरण हो जाए तो यमराज तुम्हारे शरीर को छू नहीं पाएंगे, यमदूत नहीं स्पर्श करेंगे। बोलो, मन का पुण्य मिला, काशी गए तो तुम 1 दिन नहीं, खाली याद कर लिया तुमने मरते समय। तो इस कलयुग की ये महिमा है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य मिलता है, पाप नहीं लगता है। और इसने कहा हम तो शरणागत हैं, भीख मांग रहे हैं, दे दो जगह। परीक्षित जी ने कहा तो दे रहे हैं, शरणागत की तो रक्षा करना। ये तो भगवान राम जी ने कहा, कोटि विप्र बदला गई जाहो, आए शरणत जहो नहीं दाहो। शरणागत की तो रक्षा करनी है। बोले हम जगह बता दें, उन्हीं पर रहना तुम्हें। कौन कौन जगह है? कलयुग से कहा अभ्यर्थी स्तदा तस्मै स्थाना निकलये ददो, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। बोले जहाँ जुआ होता हो वहां रहिएगा, जहाँ जुआ होता हो। बोले और कहा जहाँ पी जाती हो वहां रहिए। बोले और कहा जहाँ वेश्याएं रहती हैं, जहाँ वार वालाएं, जहाँ देह व्यवसाय होता है, वेश्यालयों में रहो। बोले और कहा जहाँ कसाई रहते हो, हिंसा होती हो। कलयुग ने कहा बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी, लेकिन जगह बहुत थोड़ी है। जैसे हम अपने यहाँ से जब चलते हैं तो एक रूपापुर में कमरा दिखाई देता है और लिखा होता है आइए देखिए ठहरिए यही है। और फिर 9 किलोमीटर पाली जब पहुंच जाते हैं तब लिखा होता है आइए देखिए ठहरिए यही है। फिर और 9 किलोमीटर चले जाते तब परिलिया में मिलता है आइए देखिए ठहरिए यही है। और फिर शाहबाद में तो 9-9 10-10 किलोमीटर के बाद एक जरा सा कमरा दे रहे हो, इतने में काम नहीं चलेगा। थोड़ी जगह बढ़ाओ थोड़ी, परिवार बड़ा है। पुनश्च याचमानाय, दोबारा याचना किया कलयुग ने। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। बोले सोने में निवास करो, सोने में जात रूप। कितना शब्द को कितना बढ़ाई चढ़ाई के लिखा, जात रूप मदात प्रभु। अर्थ सोना, प्रभु शब्द से अर्थ शंकरा, शिव शंकर। और शंकरस्य मदात, उनके जो शुक्र से पैदा हुआ है। शिवस्य मदात यत संजाता कांचनम वह सोना। शंकर जी के शुक्र जहां जहां गिरा था उस मोहिनी रूप को देख करके वहीं तो सोना निकलता है। बोले शंकर जी के जो मद से पैदा हुआ है। सोने की इतनी लोकप्रियता है, इतना लोगों का वांछित है, इससे कोई बचा भी नहीं है। और किसी के नाक में पड़ा होगा, किसी के कान में पड़ा होगा, गले में पड़ा होगा, उंगली में पड़ा होगा, और किसी के अगर नहीं पड़ा होगा तो बक्सा में तो जरूर ही रखा होगा। कलयुग ने कहा बस अब जगह है, बहुत जगह है।
अब ये भी देखो, आपकी अगर कमाई पसीना की कमाई का है उसमें कलयुग नहीं है, बेईमानी का अगर है तो 100% उसमें कलयुग है। छीना झपटी का है तो 100%, रिश्वत का है तो उसमें 100% कलयुग है। अगर आपकी पसीना की कमाई का है तो नहीं है। एक बार हमने शंकराचार्य जी से कहा, हमने कहा कलयुग सोने में रहता है और तुम जो सोने का छत्र लिए चल रहे हो, सोने का छत्र, हम कहा इसे खोपड़ी पर चढ़ाए हो कलयुग को, सोने का है। और उन्होंने कहा आप ये सोने का छत्र खोपड़ी पर देख रहे हो, खोपड़ी पर हम कलयुग चढ़ाए हैं। तो बोले हमारे खड़ाओं की खुटिया सोने की है, बोले हम इसे पैर की ठोकर पर भी रखते हैं, खपरिये पर नहीं चढ़ाए, पैर की ठोकर पर भी ये रहता है, इसमें आसक्ति हमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। आज परीक्षित ने जगह दे दी। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयावने, एक दिन शिकार के लिए गए। देखो एकदा जहां पर आता है कोई ना कोई घटना होती है, चाहे रामचरितमानस हो चाहे भागवत हो। एकदा, एक बार, मानस पढ़िएगा जहां प्रसंग शुरू हुआ, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही, एक बार जननी अनबाए करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण कहे बचन छलहीना। जा जा एक बार है, घटना आगे है, घटना घटी है। अब एक बार परीक्षित जी गए, वो बार कौन सा है? आज जरासंध वाला मुकुट इन्हें लग गया हाथ, बहुत बक्सा में रखा था, भीम ने मारा था उसे, गोपनीय रखा था मुकुट, वही मुकुट आज इनके सिर पर है। भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन ये विद्वानों का अपना मत है, हम भी सहमत हैं, चलो ठीक है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जरासंध वाला मुकुट है। और एक चीज बता दें, जटिलो मुंडी कुंचित केशा, दो प्रकार के हमारे यहाँ साधु हैं, एक तो जटिल हैं, एक मुंडित हैं, घुटे हुए हैं, जटाएं रखने वाले और घुटाने वाले। तो हमारे समझ में सिर घुटाने का मतलब है खोपड़ी मुड़ी हो, खोपड़ी मुड़ जाए, वासना की ओर से भजन की ओर खोपड़ी अगर मुड़ गई है तब तो मुड़ना ठीक है। और ना तो जो काय बिलेट खराब कर रहे हो, काय नौआ को परेशान कर रहे हो, जब तुम मुड़े तो है वो नहीं अंदर से, तो जो बार रोज मुड़वाई रहे हो, अरे अंदर से मुड़िएगा ना, तब तो आपको मुड़ना ठीक है। भीतर से मुड़े नहीं और नाव को रोज परेशान कर रहे हो, मुड़ जाइए। अब खोपड़ी बिगाड़ रहा है वो जरासंध वाला मुकुट। आज महाराज जी से एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, और गलती रामचरितमानस में भी हुई है और भागवत में भी हुई है। रामचरितमानस की गलती पहले आपको बता दें क्या हुई। रामचरितमानस में एक प्रताप भानु नाम का राजा और उस फर्जी बाबा पर विश्वास कर रहा है, वो मायावी पर, वो अपने को एक तनु बता रहा है। आदि सृष्टि उपजी जवां तब उत्पत्ति भय मोर, कतई डुप्लीकेट बाबा है, नकली बाबा है, ढोंगी बाबा है, और उसको प्रताप भानु असली मान रहे हैं, गलती कर रहे हैं। और यहाँ परीक्षित जी जो असली बाबा है उसको नकली मानने की गलती कर रहे हैं। गलती दोनों जगह है। प्यास लगी थी, एक सरोवर की तलाश में जा रहे थे, जलाशया
वचक्षाणा प्राविवेश तमाश्रमम दर्श मुनिमासीन शांत मीलित लोचन। एक महात्मा जी 6 चक्र भेदन किए हुए समाधि में बैठे हैं। आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, कुंडलिनी को सीधा किए हुए, हृदय चक्र भेदन किए हुए ध्यान में थे। और ये इसके सिर पर तो खोपड़ी पर कलयुग है, इसलिए इसकी राजा की बुद्धि खराब हो रही है। बोले बाबा ढोंगी है, इसने हमें देख के आंखें बंद करी हैं। सर्व वेदमयो विप्रह सर्व देवमयो नपः। ब्राह्मण में, आचार्य में सब वेद निवास करते हैं, राजा में सब देवता निवास करते हैं। इसे स्वागत हमारा करना चाहिए, लेकिन इसने हमें देख के आंखें बंद कर रखी हैं। ये पक्का ढोंगी है, पाखंडी बाबा है, स्वागत नहीं करना चाहता है। सातु ब्रह्म ऋषिरंशे गता सुमुर्गम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। परीक्षित जी उतरे रथ से और उठाया एक मरा हुआ सांप, धनुष से बाबा जी के गले में माला की तरह डाल दिया। बाबा जी तो इस दुनिया में है ही नहीं, वो तो दूसरी दुनिया में है। उन्हें पता ही नहीं है कौन क्या डाल गया है, कब डाल गया है। कोई महात्मा को क्रोध नहीं है, शांत बैठे रहे। उनका छोटा बच्चा था, सरंगी खेल रहा था, उसे सूचना मिली पिताजी के गले में कोई राजा सांप डाल गया है। तो उसने भी देखो काम बहुत गलत नहीं किया। उसने कहा अगर दंड नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही साधु संतों का अपमान करेंगी। अब या राजा ने किया तो अगला भी राजा करेगा, इसलिए दंड देना परमावश्यक है। उस बालक ने हाथ पर जल लिया और दुनिया देख भी ले, ब्राह्मण इतने कमजोर नहीं है, चाहे जहां इनको कुचलने लगो। उसने कहा इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशयत की इस्म कुलांगार चौदितो में तदद्रुहम। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, जिस राजा ने इस मर्यादा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ खेला है, उस राजा को 7वें दिन तक्षक डसेगा और उस राजा को मरना होगा। कोई दुआ या दवा कोई बचा नहीं पाएगी, मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा, मरना ही होगा। शापित कर दिया है। परीक्षित जी को सूचना भी भिजवाई है समीक जी ने, बड़े अच्छे, यही तो साधुता है। और परीक्षित जी शुक्र ताल पर आए हैं। ये मेरठ के आगे और बढ़ो, मुजफ्फरनगर गंगा जी के किनारे बहुत अच्छी जगह है शुक्रताल। साधु संतों ने देख, बड़े अच्छे साधु संत हैं वहाँ। वो भागवत नगरी है, वहीं पर श्री परीक्षित जी आए हैं और सुखदेव जी के द्वारा वहीं पर ये भागवत कथा की मंदाकिनी दूसरी प्रवाहित हुई है। ये गंगा जी तो हरिद्वार से निकली, गोमुख से गंगा सागर में चली गई। तो जो रास्ते में लोग मिले उनका कल्याण कर दिया। और ये कथा ऐसी भागीरथी है, तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसी गंगा है, पूछी रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। वही गंगा सकल लोक पावनी नहीं है भाई, तो गोमुख से चले हैं गंगा सागर तक, जो मिल गया उसको पवित्र कर दिया। और ये तो चाहे जहाँ बहने लगे 7 दिन के लिए, चाहे पद्यूरा में, चाहे मैकपुर में, चाहे कुरारी में, चाहे भावर में, क्यों जी, तो हर जगह स्वयं चल के आप लोगों को पावन पुनीत करती हैं। और आचार्य जी हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, 3-4 मिनट तो हमने इनका जंपू कर ही लिया है। अतिक्रमण ज्यादा ठीक नहीं है। आप लोग इनके द्वारा, और नीलेश जी बड़े अच्छे विद्वान हैं, आप लोग उनके द्वारा कथा सुनिएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। पीने के लिए जिक्र है। आजन्म मात्र मपियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। कथा न पीता, जिसने ये सुखदेव जी के द्वारा निर्गत मुख से कथा पी नहीं है, चांडाल वच्च खरवच्च वततेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। वो बेकार उसने जन्म लिया है।
व्यर्थ में माँ को कष्ट दिया है। पिबत रसमालयम भागवतम, पियो इसे। दशम स्कंद में परीक्षित जी 4 दिन कथा सुनते हो गया। सुखदेव जी ने कहा भूख प्यास नहीं लग रही तुम्हें? 4 दिन से बैठे हो, न कुछ खाया न पिया। तो परीक्षित जी कह रहे हैं पिबंतम तम मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृतम नैषाद दुस्सहा क्षणमाम त्यक्तोदमपि बाधते। मुझे भूख प्यास इसलिए नहीं लग रही है, आपके मुख से जो कथा की सुधा बह रही है इसको मैं पी रहा हूँ। पिबंतम तम मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृतम, वह पी रहा हूँ। पी जाती है कथा। पचदेवरा के लोग पी रहे हैं, जो सुन नहीं रहे हैं, कथा पी रहे हैं। अच्छा पिबंतम बोले कितने बार पिए? अब थोड़े दिन पहले तो पीते ही रहे, मैकपुर में होती रही, अभी परसों तो बंद ही भई है। तो बोले वहाँ पीते रहे, उससे पहले बड़े गांव पीते रहे, उससे पहले हम पाली में पीते रहे, उससे पहले बाबरपुर में पीते रहे। कितने बार पिए? कोई सीमा है कुछ? तो व्यास जी कह रहे हैं मुहुर हो, बार बार पियो, बार बार जितने बार मिले पियो, मुहुर हो। लेकिन पीने के लिए 2 लोग बुलाए। संबोधन जो है वह भी ध्यान रखना, कौन कौन पीने के लिए बोला? पिबत रसमालयम भागवतम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। या तो भावुक लोग इसके ग्राहक हैं या फिर रसिक लोग हैं। कूड़ा कचड़ा व्यास जी ने किसी को नहीं बुलाया पीने के लिए, कूड़ा कचड़ा इसका ग्राहक नहीं है। पियो, निरंतर पीते रहो। ₹101 मिश्रा जी की ओर से मंगल कामना है। ₹51 उन भाई साहब की ओर से मंगल कामना है। ठीक बाद में लिस्ट पढ़ दी जाएगी, लिखते रहिएगा। अब आप लोग कहोगे पता नहीं श्लोक जी बनावटी तो नहीं कोई पढ़ दिए हैं, हैं कहीं लिखे कि नहीं लिखे हैं? आप लोग ये भी तो कहोगे। तो हम एक और आपको उदाहरण हिंदी जगत का दे दें। कथा पी जाती है। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटन मम पान करी नहीं अघात मति धीर। बोले ये तो नहीं बनावटी है, रामचरितमानस का दोहा पड़ा है। कथा सुधा अमृत है, इसको निरंतर पीते रहिए। अब महाराज परीक्षित जी बड़े हो रहे हैं। अर्जुन के द्वारा जब समाचार मिल गया, एक बात और बता दें, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष से फल आया है। आप लोग कहेंगे इतनी ऊंचाई से आके यहाँ जब पचदेवरा तक आया है तो टूट फूट गया होगा, क्योंकि पुलपुला फल था, डाल का पका हुआ था, टूटा फूटा होगा। हम कह रहे हैं कतई टूटा फूटा नहीं है, बहुत सुरक्षित। कैसे इतनी ऊंचाई से आया? बोले ये फल पहले नारायण की डाल में था। नारायण की डाल से जब फल गिरा तो ये संकर्षण की डाल पर आ गया। संकर्षण की डाल से जब फल गिरा तो ब्रह्मा जी की शाखा पर आ गया, और ब्रह्मा जी की शाखा से जब गिरा तब ये चारों कुमारों की शाखा पर आ गया। चारों कुमारों की शाखा से जब फल गिरा तब ये पाराशर की शाखा पर आ गया, और पाराशर की शाखा से जब फल गिरा तब ये व्यास की शाखा पर आ गया, और व्यास की शाखा से जब फल गिरा तब सुखदेव जी की शाखा पर आ गया, और सुखदेव जी की शाखा से जब फल गिरा तो ये सीधे पचदेवरा मास्टर साहब की झोलिए में आके गिर गया। इसलिए कतई टूटा फूटा नहीं है, कतई हवा नहीं लगी है। गुरु ने अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने शिष्य को दिया। ऐसे गुरु शिष्य परंपराया ये आ गया यहाँ पचदेवरा तक। पीजिए आप लोग, पीजिए इसको निरंतर। अभी 4 दिन और चलेगी कथा, 4 दिन या 3 दिन जो भी, निरंतर पीजिएगा। और अभी 5 तारीख से पुनः हम आ रहे हैं आपके गांव में, तब फिर पीजिएगा 7 दिन, खूब जी भर के पीजिएगा। देखिए परीक्षित जी अब
बड़े हो रहे हैं, युधिष्ठिर को चैन नहीं है श्री कृष्ण के बिना। बोले अब जीवन जीवन नहीं रहा। परीक्षित जी की उम्र हो गई है 30 वर्ष। 30 वर्ष धर्मराज का शासन 30 वर्ष ही रहा। कार्यकाल उनका 30 वर्ष, 30 ईयर। परीक्षित का राज तिलक कर दिया। पांडव चले गए हिमालय पर। हिमालय पर चले गए। परीक्षित जी ने कृपाचार्य की अध्यक्षता में 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं गंगा के दक्षिण तट पर। 3 अश्वमेध यज्ञ। आज हारान अश्वमेधान 3 गंगाया भूरि दक्षिणा शारद्धतम गुरुम कृत्वा। कृपाचार्य इनके कुल पुरोहित हैं। तीसरा अश्वमेध यज्ञ। तीसरा अश्वमेध यज्ञ था। महाराज जी दिग्विजय के लिए चले। स्वलंकृतम त्या श्याम तुरंग योजितम। इनके रथ की ध्वजा जो पताका उस पर दहाड़ता हुआ शेर बना था। शेर। किसी के रथ की ध्वजा पर माला बनी होती थी रुद्राक्ष की, किसी के पर धनुष बना होता था, किसी के ध्वजा पर जलता हुआ हवन कुंड होता था। और शिखंडी के रथ की ध्वजा पर नंगी स्त्री खड़ी थी। इसलिए तो भीष्म पितामह धनुष रख देते थे उसे देख के। उसने नंगी स्त्री का चित्र बना रखा था। आज दिग्विजय के लिए जा रहे हैं श्याम कर्ण घोड़े। सभी दिशाओं में वो तो अश्व स्वतंत्र होता है और उसके मस्तक पर एक पत्र भी बंधा होता है। भाई जिसको लड़ाई लड़ना हो तो आवे और नहीं तो भेंट सामग्री दे। शरणागति स्वीकार है। केतमाल खंड, हरवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, सब खंडों में भरत खंड ये जो अपना वाला है, और इस भरत खंड की उत्तर सीमा पर जब पहुंचा है, चीन की सीमा, चीन की, तो ये तो हमारा पुराना मामला है। इसीलिए तो चीन जो है हम जो विरोध मानता है। चीन की सीमा पर महाराज परीक्षित जी ने एक दृश्य देखा। क्या है? तत्र गो मिथुनम दृष्ट्वा हनुमान मनाथवत। एक गाय और एक बैल है। गाय बेचारी बूढ़ी है, आंखों से आंसू बहा रही है। बैल 3 पैर बैल के टूटे हैं। एक पैर से बेचारा कढ़ल रहा है, अपना शरीर ढोए रहा है। गाय बैल को जब देखा, पीछे ददृशे नृपलांछनम, एक राजाओं जैसा वेश बनाए हुए, राजसी पोशाक, माथे पर मुकुट, एक शूद्र को देखा गाय को बैल को पीट रहा है। गाय बेचारी बुद्धि, बैल विकलांग। कभी कभी तो हमें शब्दों पर बड़ी चिढ़न सी हो जाती है। अगर किसी के पैर हाथ टेढ़े बेड़े हैं तो वो विकलांग होना चाहिए, उसको विकलांग कहा जाए। लेकिन सरकार दिव्यांग कह रही है। दिव्यांग, अच्छा इनसे पूछ लो दिव्यांग का क्या अर्थ होता है। दिव्यांग माने जिसके देवताओं की तरह अंग हो। तो माने हमारे भगवान ऐसे टेढ़े मेढ़े हुआ करते थे क्या? कोई शब्द ही नहीं रह गया। दिव्यांग, बोलो इसका आप लोग अर्थ लगाइएगा तो इससे लगता है कि देवता इनके ऐसे ही अंग होंगे। अरे इतना क्यों उसको संभालने में लगे हो जो कि शब्द की ऐसी तैसी कर दो। अच्छा इनके शब्दों को कोई अर्थ नहीं होता है। एक बार एक मुख्यमंत्री बैठा था, उसका छोटा 5 साल 6 साल का बच्चा था गोदी में।
उसने कहा पिताजी अगर कोई व्यक्ति आपकी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? उन्होंने उसके एक तमाचा मारा गाल पर, मूर्ख कहेंगे, गलत सलत बोल रहा है। हमारी पार्टी का अगर कोई विधायक खिसक के दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसे हम गद्दार कहेंगे, गद्दार। सुन लो शब्द, गद्दार। अच्छा वही बच्चा अगले, ये था पंडितों का ज्योतिष। और एक भी तो बात दाएं बाएं नहीं हुई, कोई तो दाएं बाएं होती, जैसा बता दिया वैसे ही हुआ। ब्राह्मण लोग अपनी दक्षिणा लेकर के चले गए। परीक्षित जी जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। इधर कन्हैया के बिना युधिष्ठिर को चैन नहीं है, कन्हैया के बिना बहुत बेचैन है। अर्जुन जाओ कन्हैया का समाचार लाओ। अर्जुन समाचार लेने गए द्वारिका। 6 महीना बीत गया, 6 महीना लौट के नहीं आया। तब युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा न आयाति कश्यवा हेतु नाहं वेदेद मंजसा। तुम्हारे अनुज अर्जुन को 6 महीना हो गया है, 7वां शुरू हो रहा है, नहीं लौट के आया, कोई समाचार नहीं मिला। जाओ अर्जुन का समाचार लाओ, कन्हैया का समाचार लाओ। भीम ने कहा आपका हृदय बहुत कोमल है, बड़ी जल्दी आपको घबराहट आती है, अर्जुन के सामने अनिष्ट नहीं आ सकता। श्री कृष्ण कहा करते थे अनुभल चाहे धर्म नृप केरा जानिए परम शत्रु सो मेरा। पांडवों का अहित चाहने वाला मेरा परम शत्रु है। पांडव मेरे प्राण धन, पारथ प्राण समान, अर्जुन मेरा प्राण है, तो उनके सामने कोई अनिष्ट नहीं आएगा। अच्छा एक बात और बता दें, बहुत कड़ुआ सत्य लिखा है। आप लोग मरने से बहुत घबराते हो, हमको भी बहुत डर लगता है मरने का। क्यों? हर कोई घबराता है। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतो विनश्यति। यदि परमात्मा आपको मारना चाहेगा 4 भुजा वाला, तो आप बचेंगे नहीं, चाहे जितने ब्लैक कमांडो रखो, चाहे जितनी जेड सुरक्षा रखो, कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि 4 भुजा वाला मारना चाहता है। और यदि 4 भुजा वाला आपको बचाना चाहेगा तो आप दुश्मन के घर में क्यों न हो, चारों तरफ से घिरे हो, आपका बाल बांका नहीं जाएगा। जिसकी दैव रक्षा करता है उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको दैव मारना चाहेगा कोई बचा नहीं सकता। इंदिरा गांधी मारी गई, जेड सुरक्षा थी। राजीव गांधी मारे गए, जेड सुरक्षा में थे। सीम को चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। बोले नहीं नहीं भीम जाओ, हमें बड़ी घबराहट है। धर्मराज कह रहे हैं धूम्रा दिशा परिधया कंपंती भूषाद्रिभी। जब मेरी आंखें लगती हैं, हल्की सी झपकी आती है, हमें 10 दिशाओं में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं। बोले ग्रहामर्त मिथु दिवी, दिन में तारागण दिखाई दे रहे हैं। सूर्या हत प्रभा, सूर्य में तेज नहीं रह गया है। अशक वर्षंती जलदा, बिना मेघों के पानी बरस रहा है। और ना पिबंती सनम बत्सा, बछड़े गौएं का स्तनपान नहीं कर रहा है।
गौओं के थनों में दूध भरा है, बछड़े नहीं पी रहे। रुदंत्याश्रमुखा गावो, गौएं जब हमें मिलती हैं तो आंसू बहाती हुई मिलती हैं। और रुदंती दैव प्रतिमानी, जो मंदिरों में मूर्तियां हैं देवताओं की, पाषाण प्रतिमाएं, वह भी रो रही हैं। मंदिरों की ध्वजाएं टूट गई हैं, मंदिरों की पताकाएं गिर गई हैं, हवन कुंड बुझ गए हैं। इसलिए घबराहट है। जाओ जाओ। भीम ने कहा अभी तैयारी कर रहा हूं। तब तक एक प्रतिहार आ गया, एक चौकीदार आया। उसने कहा महाराज अर्जुन आ गए हैं। बोले लाओ सीधे सभागार में। अर्जुन को सभागार में लाया गया। धर्मराज ने एक एक व्यक्ति का हाल पूछा। तो सबसे परिचित हैं। बोले क्वचित आनर्तपुरियाम ना जना सुखमाशते। आनर्तपुरी में सब कुशल है। 10 वंश यादवों के हैं। कोई यादव यहाँ बैठा तो नहीं है? अब बैठा हो तो सुन ले। नहीं पता होगा कौन से 10 वंश हैं। एक मधु वंश है, एक भोज वंश है, एक अंधक वंश है, एक कुकुर वंश है, एक पर्णी वंश है, एक पुरु वंश है, एक यदु वंश है, एक वार्षणेय है। बोले सब कुशल पूर्वक हैं। सूरो माता महा, सूरसेन कुशल पूर्वक हैं। कुशलो आनक दुंदुवी, बोले वसुदेव जी कुशल पूर्वक हैं। वसुदेव की 7 रानियां हैं, जिनमें प्रधान देवकी है, सब कुशल पूर्वक हैं। शाम कुशल पूर्वक हैं। जयंतो गदशारणा, बोले जयंत और गदशारण कुशल पूर्वक हैं। हरदी को अक्रूरोचा, बोले हरदी कुशल पूर्वक हैं। अक्रूर कुशल पूर्वक हैं। प्रद्युम्नो अनिरुद्धो वापी, बोले प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कुशल पूर्वक हैं। सुनंद नंद प्रमुखई पार्षदई भागवतोत्तमई, बोले सुनंद और नंद कुशल पूर्वक हैं। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण दयिताम सखा, बोले उद्धव कुशल पूर्वक हैं। फिर कहा बलराम की कुशल बताओ। सबसे बाद में कहा कन्हैया कुशल से हैं। जैसे ही श्री कृष्ण का नाम आया, अर्जुन के आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मराज ने कहा अर्जुन क्या कहीं युद्ध में पराजित हुए हो? क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं किसी अगम्य न स्पर्श करने योग्य स्त्री का तुमने स्पर्श तो नहीं कर लिया है? किसी गर्भिणी को, बालक को, वृद्ध को छोड़कर पहले भोजन तो नहीं कर लिया? तुम्हारा तेज क्यों चला गया? कन्हैया के विषय में अब अर्जुन बोले हैं। बोले वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में अपहृतम तेजो देव विश्वापनम महतो। जिन श्री कृष्ण को मैंने शांति दूत बनाकर भेजा था, जिन श्री कृष्ण को मैंने अपना सारथी बनाया था, जिन श्री कृष्ण को मैं अपना सखा मानता था, मित्र मानता था, उन कृष्ण के द्वारा मैं छला गया हूं, छला गया हूं। धर्मराज ने कहा क्या छल किया है? बोले हमें अकेला छोड़कर परम धाम चले गए, गोलोक धाम चले गए। अब उनके बिना हम लोगों का जीवन जीवन नहीं रहा। याद दिला रहे हैं। बोले यत संश्रयात द्रुपद गेहमुपागता नाम राज्ञाम स्वयंवर मखे स्मर दुर्मदानाम तेजो हृतम मया खलो वेतस्य मत्स्या सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। याद करिए उनके उपकारों को। जिस समय हम लोग लाक्षा भवन से निकल के आए थे, पांडव लोग अपने इन्हीं गांव में तो होके गए हैं। ये जो चक्राछा है, जहाँ एक चक्का नगरी है, यहाँ हिडम्ब मारा है हड़ा में, हड़ा मलिकापुर, यहीं से होके गए थे पांडव। ये बिबियापुर वाला मंदिर है, पांडवकालीन शिवलिंग है। यहाँ से पहुंचे हैं पंडावाग फरुखाबाद में। पंडावाग रात्रि विश्राम करके पांडव लोग कायमगंज होकर कंपिल पहुंच गए। द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है।
स्वयंवर द्रौपदी का। और स्वयंवर में पितामह भी आए हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, दुर्योधन शकुनी सौबल भी हैं, कर्ण भी है, और देवताओं का राजा इंद्र भी है। द्रौपदी स्वयंवर चल रहा। स्वयंवर में बहुत ऊंचा एक स्वर्ण स्तंभ बांधा लगाया गया और उसके ऊपर वाले सिरे पर एक चक्र बांधा गया। चक्र बहुत तीव्र गति से घूम रहा था, उस पर मछली बंधी थी और नीचे खौलता हुआ तेल का कड़ाह था। मछली की छाया तेल में पड़ रही थी और कहा गया इन योद्धाओं से, मछली को देखकर, कड़ाह में छाया देखकर और उस ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में बाण मारना है। देखो कढ़ाई को, बाण लगे ऊपर वाली मछली की आंख में। कोई निशाना नहीं लगा पाया, लक्ष्य भेद कोई कर ही नहीं पाया। पितामह ने धनुष उठाया, लेकिन द्रौपदी ने कहा पितामह विवाह। पितामह ने कहा निशाना हम लगा देंगे, विवाह दुर्योधन से कर देंगे। बोले ये नहीं होगा। कर्ण ने धनुष उठाया, कर्ण का धनुष उठाना हुआ। कन्हैया ने द्रौपदी के कानों के पास कहा